ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी। आज की कवर स्टोरी नंबर 2 महंगाई से जुड़ी हुई है, थोड़ा आर्थिक मोर्चे की सारी खबरें हैं, इसलिए हम पहली स्टोरी आपको बता रहे हैं। सरकार ने देश में गेहूं और आटे की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा दी है। फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने बताया कि फिलहाल गेहूं के इंपोर्ट की जरूरत नहीं है और गेहूं का पर्याप्त घरेलू स्टॉक जो है वो मौजूद है। 31 मार्च 2024 तक गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाई गई है। इसके तहत ट्रेडर और थोक विक्रेता 3000 मीट्रिक टन गेहूं रख सकते हैं, जबकि रिटेलर के लिए स्टॉक लिमिट 10 मीट्रिक टन है। साथ ही सरकार हर महीने 15 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचेगी और इसके लिए 3100 रुपए क्विंटल का रिजर्व प्राइस तय किया गया है। तो ये तो रही बात गेहूं के स्टॉक की। अब महंगाई के मोर्चे पर एक बड़ी राहत मिली है। मई महीने में रिटेल महंगाई दर 2 साल के निचले स्तर यानी कि 4.25% पर पहुंच गई है। इससे पहले यानी अप्रैल में रिटेल महंगाई दर 4.70% थी। मंथली आधार पर अगर आप देखें तो खाद्य महंगाई दर 3.84% से घटकर 2.91% रही, जबकि कोर महंगाई दर 5.2% से घटकर 5% पर पहुंच गई। सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बास्केट में लगभग आधी हिस्सेदारी खाने पीने की चीजों की होती है। मई में ग्रामीण महंगाई दर 4.68% से घटकर 4.17% पर आ गई, जबकि शहरी महंगाई दर 4.85% से घटकर 4.27% रही है। इसी तरह से अगर आगे देखें तो देश में औद्योगिक उत्पादन में तेज उछाल देखने को मिला है। अप्रैल में आईआईपी ग्रोथ 4.2% रही, जबकि इससे पहले यानी कि मार्च में आईआईपी ग्रोथ सिर्फ 1.1% थी। मार्च में आईआईपी ग्रोथ 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई थी। वहीं अप्रैल 2022 में औद्योगिक उत्पादन 6.7% की ग्रोथ दर्ज कर चुका था। आपको बताएं कि औद्योगिक उत्पादन को आईआईपी यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आधार पर मापा जाता है। अप्रैल में माइनिंग सेक्टर ग्रोथ 5.1%, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 4.9%, कैपिटल गुड्स आउटपुट ग्रोथ 6.2% और इंफ्रा गुड्स आउटपुट ग्रोथ 12.8% रही। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो बता रहे हैं कि महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत है। हमारा आईआईपी भी बढ़ रहा है तो वो एक थोड़ा सा हेल्दी संकेत दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमने थोड़ा गेहूं में एक स्टॉक लिमिट भी तय की है जो शायद आने वाली उसकी महंगाई के ऊपर संकेत दे रहे हो। हम तो सिर्फ अभी एक विश्लेषण कर सकते हैं। एक सटीक विश्लेषण के लिए और आसान विश्लेषण के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट और एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन अजय बग्गा सर हमारे साथ हैं। बग्गा सर, गुड इवनिंग। आईआईपी ग्रोथ बेहतर स्थिति में दिख रही है, महंगाई में भी काबू है सर। तो क्या आरबीआई आज के आंकड़ों के आधार पर आगे राहत की रणनीति बना रहा होगा सर? जी दीपक जी, देखें तो शक्तिकांत दास साहब ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या कहा कि हमारा टारगेट 4% का है और तो ये जो अभी उपलब्धि हुई है ये बहुत ही सराहनीय है। 4.2 तो सब जो आंकलन थे उससे कम आया है, तो बहुत ही अच्छा नंबर है। आईआईपी को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं क्योंकि आईआईपी हमने देखा है बहुत ऊपर नीचे का नंबर रहता है। तो एक महीने 1.1 होता है, दूसरे महीने 6% होता है। तो अब हम क्वार्टरली अर्निंग्स ही देखते हैं कंपनियों के। आईआईपी नंबर पे इतना भरोसा मत करिए, बहुत उसके अंदर फेरबदल आ जाता है और वो एक सैम्पलिंग एक्सरसाइज होता है, तो इसलिए इतना एक्यूरेट भी नहीं रहता है और मार्केट मूविंग नहीं है। बट मार्केट मूविंग क्या है, जो आपकी महंगाई दर कम आई है वो बहुत ही सराहनीय है। इससे अब क्या निष्कर्ष निकालना है? एक तो जो कोर दर है वो 5% है, नीचे आ रही है बट उतनी तेज नीचे नहीं आई जितनी कि हेडलाइन इन्फ्लेशन आई। तो कोर जरूर आरबीआई देखेगा कि वो स्ट्रांग है। महीने दर महीने दीपक जी 0.5% है, तो अगर उसको एनुअलाइज करें तो 6% एनुअलाइज होता है, तो वहां से कम जरूरी है। तीसरी बात क्या है कि और 6 महीने में बेस इफेक्ट के कारण ये महंगाई दर बढ़ेगी, यहाँ से समतल रहेगी और फिर बढ़ेगी। तो अभी मार्केट इसको वेलकम करेगा
बट अंकुश क्या लगा हुआ है मार्केट पे कि फेड क्या करेगा, परसों फेड क्या करेगा। और कल यूएस की सीपीआई आनी है, वो भी बड़ी तेजी से गिरने की उम्मीद है, हमें उम्मीद है। मैं वही पूछ रहा था सर कि ये वो जरा, क्योंकि महंगाई के आंकड़े अमेरिका के कैसे रह सकते हैं, पहले तो आप इसी को कंटिन्यू कीजिए सर। दूसरी मंदी की बात कही जा रही थी सर, लगातार कोई खास संकेत ऐसे हैं भी नहीं, तो वो स्टेटस क्या है मंदी का, जरा वो भी बता दीजिए सर। जी, तो मंदी नहीं है अमेरिका में, ग्रोथ ही आ रही है। स्लो डाउन है, तो स्लो डाउन है। और हमारा जो एक एस्टिमेट है दीपक जी के टॉप से लेकर बॉटम जो अमेरिका का आएगा वो 1.25% डिक्लाइन आएगा जीडीपी में, बट नेगेटिव में नहीं जाएगा इस साल में। अच्छा। ये हमारा नया एस्टिमेट है। अब कल जो अमेरिका की महंगाई दर आएगी वो 4.7 जो पिछले महीने थी उसके सामने 4.1% आएगी, ये हमारा अनुमान है। इससे काफी मार्केट को सांत्वना मिलेगी और परसों के लिए फिर फेड को पॉज करने में इसमें जरूर इसमें सपोर्ट मिलेगा। हमें लगता है कि जून में पॉज आ जाएगा, बट ये कहेंगे कि देखिए ये ठहराव है, ये बिल्कुल हम रुक नहीं गए। और जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने एक ठहराव के बाद फिर से रेट बढ़ाए, अगर चाहिए होगा तो हमें शायद बढ़ाने पड़े, अभी हम डेटा डिपेंडेंट हैं। तो सीपीआई कम आएगी, डब्ल्यूपीआई जो आ रही है वेडनेसडे को वो भी कम आएगी दीपक जी। और तीसरा साथ में फेड को पॉज करना चाहिए, जिससे मार्केट को एक थोड़ा सा पुश मिलेगा। अब ये देखना पड़ेगा थर्सडे मॉर्निंग हमें क्या होता है, बट आज जो नंबर आया बहुत बेहतरीन है। आरबीआई को बहुत बहुत इसकी हमें सराहना करनी चाहिए कि अंकुश लगाया। और एक बात और है, 6.5 का जो आपका रेट है दीपक जी, और उसके सामने महंगाई दर 4.2 हो गई, तो रियल रेट आपका काफी बढ़ गया है। रियल इंटरेस्ट रेट 2.3 आ रहा है, जो विश्व का सबसे महंगा रेट है। इससे क्या है, प्रोत्साहन मिलता है कि रेट कट हो दिवाली तक, अक्टूबर नवंबर तक पहला रेट कट होपफुली आरबीआई कर देंगे, क्योंकि रेट अब बहुत हाई हो रहे हैं। बिल्कुल सर। और मुझे याद है सर, बाकी सब एनालिस्ट कह रहे थे कि अगले साल ही रेट कट हमें देखने को मिलेगा। आप कह रहे थे कि सितंबर अक्टूबर में देखने को मिल सकता है। वो माहौल बनता हुआ दिख भी रहा है, यानी कि आप जो नजरिया दे रहे थे उसकी लगभग पुष्टि हो रही है। एक चीज जो आज हुई है सर, जरा हमें बताएं उसका कुछ कोरिलेशन है क्या? गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाई है सर, अभी सीजन खत्म हुआ है, तो ये क्या सरकार मान के चल रही है कि कोई महंगाई बढ़ सकती है, कोई संकट की कोई आहट है सर, या ये रूटीन आप देख रहे हैं? नहीं, प्रॉब्लम वही है कि मॉनसून का खतरा है, और आपका 52% एग्रीकल्चर मॉनसून डिपेंडेंट है। तो मॉनसून का जो खतरा चल रहा है कि शायद नॉर्मल से नीचे आए, शायद 90% हो जाए, जो सालाना मॉनसून होता है उसका लॉन्ग टर्म एवरेज का, जो 96% का आईएमडी का प्रोजेक्शन है। तो ये एल नीनो इफेक्ट करके जो प्रॉब्लम है मॉनसून की, उसके चलते सरकार एक सोची समझी नीति कर रही है कि गेहूं का भी और शुगर का भी बोले हैं कि अगले क्रशिंग सीजन के हाफ टाइम तक नहीं करने देंगे। तो ये काबू में रखने के लिए खाद्य पदार्थ, ताकि देश में रहे। और आप देखें एमएसपी जिस तरह बढ़ाई गई है, और इस साल जो सरकारी एजेंसियों ने गेहूं उठाया मार्केट से या चावल उठाया, बहुत बेहतरीन अमाउंट्स रहे हैं। तो हमारे पास खाद्य पदार्थ तो बहुत हैं, और सरकार रिलीज करेगी, जैसे कीमतें बढ़ेंगी वो रिलीज कर सकते हैं, 1-1.25 साल निकाल सकते हैं, बट इसमें एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे। एब्सोल्युटली। और ये सारा का सारा जो गवर्नर शक्तिकांता दास साहब ने कहा था कि मछली की तरह ना अर्जुन का जो निशाना है, उसी की तरह हमारा मछली की आंख निशाना है, 4% पर हमारा निशाना है, और लग रहा है कि उसी निशाने की तरफ पूरी शिद्दत के साथ, एकाग्रता के साथ आरबीआई इस पे लगा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बातचीत की हमारे साथ, बड़ी आसान भाषा में हमेशा की तरह दर्शकों के लिए विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच सर।